आप दोस्तों रे ऑप्टिक्स की अगर बात करूं डेरिवेशंस की, तो आप हर टीचर के मुंह से आपने सुना होगा कि पूरे 12th के रे ऑप्टिक्स में 5 ऐसे डेरिवेशन है जो अगर 5 डेरिवेशन अगर कोई तैयार कर लेता है तो उसका 5 नंबर फिक्स हो जाता है, क्योंकि उन पांचों में से कोई एक डेरिवेशन हर हालत में पूछा जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 100% पूछा जाता है। लेकिन ये 5 डेरिवेशन जो है ना दोस्तों, बहुत लोग रटते हैं, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है और एग्जाम में गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स कट जाता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों गजब का फील कराऊंगा, गजब का टेक्निक दूंगा दोस्तों डेरिवेशंस करने का। आज इस वीडियो को देखते देखते ही डेरिवेशन आपको समझ आ जाएगा, आपके खोपड़ी में घुस जाएगा दोस्तों। जैसे नशा नहीं हो जाता है उस तरह से उतरेगा नहीं। इतना तगड़ा टेक्निक बताने वाला हो दोस्तों। वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, एक एक डेरिवेशन फील होगा, अच्छे से समझ आएगा। आज के इस वीडियो में लगभग टोटल डेरिवेशन हम लोग कर लेंगे रे ऑप्टिक्स से, जैसे लेंस मेकर फार्मूला, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र तथा आवर्धन का सूत्र। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी का चित्र तथा आवर्धन का सूत्र। प्रिज्म, अब प्रिज्म इस बार दोस्तों कि प्रिज्म मैंने डेरिवेशंस करा दिया, इसका अलग प्रॉपर वीडियो है। ठीक है, तो उसे जाकर के आप देखेंगे। कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, अब आप कहेंगे पांचवा डेरिवेशन कहां गया? पांचवा भी यहाँ पर आपको थंबनेल दिख रहा होगा दोस्तों। इन दोनों डेरिवेशन जब ये वीडियो खत्म होगा तो दोनों का एंड स्क्रीन में चलेगा। ठीक है, तो वहां पे जाके क्लिक करके आप देख लीजिएगा, मजा आएगा। यानी ये वीडियो और वो दोनों वीडियो अगर आप अच्छे से देख लिए तो कुल मिलाकर मान के चलिए कि आपका 1 घंटे के अंदर रे ऑप्टिक्स का टोटल डेरिवेशन एकदम फील करा के अच्छे टेक्निक के साथ सिखा करके भेजूंगा दोस्तों, और आप खुश हो जाओगे, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों कि आपका क्लियर हो गया। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम लोग सबसे पहले लेंस मेकर के फार्मूले को प्रूफ करेंगे दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपको टेक्निक भी मिल जाए और फील भी हो जाए, तो जैसे बोलो वैसे देखना। 2 मिनट रे डायग्राम को फील करना, महसूस करना, ध्यान से समझना। ये बात आपको पता है कि यहाँ पे एक उत्तल लेंस है, और अगर ये उत्तल लेंस है तो जाहिर सी बात कांच का है, ग्लास का है, तो इस वाले माध्यम को एंटो माध्यम कह देते हैं। ये क्या है? कांच है आपका। क्या है दोस्तों? कांच है। ठीक है, और इधर क्या है? खाली जगह पे क्या है? वायु है, वायु N1। इधर भी क्या है? वायु, वायु N1। यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माध्यम इधर का क्या है? वायु वाला, इधर वाला भी वायु है, और ये वाला कांच है। आपको पता है माध्यम जब चेंज होता है तो अपवर्तन होता है, बताया उन्हें पिछले वीडियो में। तो ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, लेंस मेकर के फार्मूले को प्रूफ करने के लिए जो बता रहा हूं ध्यान से समझना। यहाँ पे हम लेते हैं एक वस्तु, यहाँ पे क्या रख लेते हैं? एक ऑब्जेक्ट। कुछ दूरी पे हमने क्या रख लिया? वस्तु। ठीक ना, वो नाम का एक वस्तु रख लिया, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे उत्तल लेंस अगर देखा जाए तो उत्तल लेंस में 2 पृष्ठ है। पृष्ठ का मतलब जिससे लाइट टकरा सकती है, ए वाली। ठीक ना, एक पृष्ठ ए है, ये ब्लैक वाली लाइन, और एक पृष्ठ ए है। तो क्यों ना दोनों पृष्ठ को अलग अलग कलर से कर देते हैं। ठीक ना, इस वाले पृष्ठ को हम लाल वाला पृष्ठ कहेंगे। ठीक ना, इस पृष्ठ को क्या कहेंगे? इस सतह को क्या कहेंगे जिस पे मैं चला रहा हूं? ये सतह है, एक तरह का सतह। ठीक ना, इसका दूसरा सतह नाम दे देते हैं, और इस वाले सतह को पहला सतह नाम दे देते हैं। सतह पहला, ब्लैक वाले को। ठीक है, क्यों ना नेमिंग कर दे? ए बी सी डी। क्लियर है यहां तक? अब जैसे इसका हम नेमिंग कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा? ए बी सी। एक सतह क्या है? ए बी सी, और एक सतह क्या है? ए डी सी। ठीक है, ध्यान रखना। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो यहां से जो लाइट आगे की ओर बढ़ेगी, आपसे एक सवाल करूंगा, जवाब देना। ये लाइट आगे की ओर जा रही है, दिख रहा है? ये लाइट जो आगे की ओर जा रही है इस तरह से, ये सतह दूसरे पे टकराएगी या पहले वाले सतह पे? तो आप कहेंगे सर सतह 1 पे टकराने जा रही है। किस पे? सतह फर्स्ट पे। सतह फर्स्ट कौन है? ए बी सी, यही है दोस्तों। तो सतह फर्स्ट पे लाइट टकराएगी। जैसे ये जा रही थी तभी हवा में थी, वायु वाले मीडियम में, यन वाले मीडियम में। जैसे इस पॉइंट पे आके टकराई तो जाना तो बेचारे को सीधे था, सीधे जा रहा था ना ऐसे। ओ ओ, जाना सीधे था। जाना क्या था? ऐसे सीधे था बेचारे को। बेचारा सीधे जाना था, इसको क्या था? सीधे जाना था। लेकिन हो गया यहाँ पे माध्यम का परिवर्तन, यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया। कैसे? ये ब्लैक वाली जो लाइन है अभी भी कहाँ पे है? हवा में, हवा में, हवा में। अब इस पॉइंट के बाद ये घुस जाएगी कांच के अंदर। इस पॉइंट के बाद ये कहाँ घुस जाएगी? कांच के अंदर। इस पॉइंट को क्या नाम दे दे? सपोज दैट इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं? पी नाम दे देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जाना तो बेचारे को सीधे था, लेकिन क्या होगा? जैसे यहाँ पे टकराएगा तो अपने रास्ते से भटक जाएगा। जैसे यहाँ पे माध्यम में परिवर्तन होगा, कांच से, हवा से कांच के अंदर जाएगी। जैसे हवा से कांच के अंदर जाएगी तो या तो ये नीचे की तरफ झुक जाएगी या तो ऊपर चली जाएगी। यानी ये जो लाइट है आपकी,
यानी ये जो लाइट आपको दिख रहा है ये वाला, या तो ये ऐसे नीचे झुक जाएगा या तो ऊपर उठ जाएगा। ऐसे समझ आ रही मेरी बातें? तो तय कैसे होगा कि ये नीचे झुकेगा या ऊपर उठेगा? वो तय करने वाला कौन है? सतह वन। ये जो सतह वन है, ब्लैक वाली लाइन, पहले ये देखो इसका गोला किधर बन रहा है। एक गोले की तरह दिख रहा है ना, कटा हुआ भाग। हाँ या ना में जवाब चाहिए। लग रहा है मैं गोला मेरे भोला। ये देखो गोला बन रहा है कि नहीं? अगर ये गोला बन रहा है तो गोले का कोई बीच वाला भाग भी होता है। गोले के बीच वाले भाग को सेंटर कहते हैं। यही हो गया आपका C1। क्या हो गया? C1। क्यों? क्योंकि सतह वन के लिए काम कर रहे हैं ना, तो ब्लैक वाला ये है ना सतह वन, तो सतह वन का गोला इधर बन रहा है, तो इसका केंद्र भी किधर होगा? यहाँ होगा। इसे क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आपको पता ही है यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं गुरु? आर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। हाँ या ना? अभी सतह वन के लिए इसलिए इसको कह देंगे R1। समझ आया यहाँ तक? रे डायग्राम फील करो। फिर रही बात डेरिवेशन ना, 2 मिनट में होगा, 2 मिनट में। फिर देखना अब क्या होगा। जैसे यहाँ पे तुम एक पॉइंट ले लोगे तो इस पॉइंट को यहाँ से ले जाओ, इस पॉइंट से जब यहाँ पे इस पॉइंट पे मिला दो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिला दो, इस लाइन को कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब, नॉर्मल। तो इस पॉइंट को यहाँ से हम लोग मिला देंगे। ये लाल कलर का अभिलंब है। क्या दोस्तों? अभिलंब। ये तय करेगा कि झुकेगा या ऊपर जाएगा। ठीक है? अब देखो, ये बात आपको पता होगा कि जब हवा से कांच के अंदर जाता है तो लाइट की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है? स्लो। और स्लो होने की वजह से क्या होता है? अभिलंब की तरफ झुक जाता है। तो अब बताइए ये लाइट क्या होगा? सीधे जा रहा था तो क्या होगा? ये ऐसे करके झुक जाएगा, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ऐसे झुक जाएगा। इधर की तरफ झुक जाएगा दोस्तों, इधर की तरफ। तो ऐसे करके झुक जाएगा। देखिए देखिए, झुक गया। अब जैसे ही ये झुका, थोड़ा और झुका देते हैं। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, लेकिन ये लाइन झुकेगा। ठीक है? ये देखिए झुक गया। अब आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आगे क्यों? देखिए झुक गया, जा रहा है 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 जा रहा है। ओहो भाई हो दादा, यहाँ फिर से हो गया माध्यम परिवर्तन। यहाँ कांच है, अब ये कांच से हवा में निकलने वाला है। इसका मतलब अभी भी क्या होगा? ये भटकेगा। यानी जाना तो बेचारे को सीधे था। अगर ये वाला ललका वाला सतह ना होता, ललका वाला सतह ना होता बबुआ, तो ऐसा कुछ दिखता ना, केवल ऐसा। अगर ललका वाला सतह ना होता, चलो इसे हटा देता हूँ, ठीक है, तो ऐसा दिखता है। यहाँ से गया, ऐसे मुड़ा, सीधे निकल जाता है ऐसे। हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे एक माध्यम आ गया, तो इसे क्या जाने देगा? ऐसे नहीं ना? क्या इसे जाने देगा? ऐसे नहीं ना? सीधे नहीं जा पाएगा, ये और झुक जाएगा। समझ आ रही मेरी बातें? तो यहाँ पे फील करना थोड़ा ना। तो अगर ये लाल वाला सतह ना होता तो ऐसे सीधे आगे निकल जाता। हाँ या ना में जवाब चाहिए। आगे निकल जाता या नहीं? ऐसे और आगे खींच देते हैं नीले वाले को, ठीक ना? ऐसे आगे की ओर निकल जाता और जहां पे कटता वही इसका बन जाता इमेज। क्या बन जाता? इमेज। लेकिन क्या सच में आगे जा सकता है? तो आप कहोगे नहीं सर, सतह दो है ना इसलिए आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब ये इमेज जो है ये डैश वाला है। डैश का मतलब काल्पनिक। यानी यहाँ सी से जब नापोगे इमेज को यहाँ से, ठीक है, तो ये भी डैश होगा। भी डैश का मतलब होता है काल्पनिक वाला इमेज है। सतह वन के लिए इमेज है। समझे कि नहीं मेरी बातें? सतह वन के लिए ध्यान से समझना। सतह, और यहाँ से तो पता ही है ये क्या है? वस्तु है। तो यहाँ से यू हो जाएगा, यहाँ की दूरी, यहाँ से लेके ये सी पॉइंट से लेके यहाँ तक की दूरी, किसे इसे आप लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक ना? तो यहाँ से लेकर के यू हो जाएगा। तो आपको क्या क्या मिला सतह वन में? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक ना? सतह वन पर जब अपवर्तन हुआ, अपवर्तन हेतु जब आपने देखा तो क्या देखा कि ओ सी जो था सतह वन के लिए क्या बना? वस्तु बना। और जो आपका सी से लेके आई डैश है, सी से लेके जो आई डैश है वो क्या बना? आपका प्रतिबिंब भी डैश बना। बना कि नहीं? और सी से लेके सी डैश जो है, सी से लेके सी डैश जो है वो क्या बना? R1 वक्रता त्रिज्या। तीन चीज मिल गया, तीन चीज मिल गया। लेकिन अब होता क्या है कि यहाँ पे क्या है कि अगर ये लाल वाला सतह दूसरा सतह ना होता तब नहीं वहां जाता, तब ना वहां जाता। लेकिन सतह है, सतह है इसलिए मैंने डैश डैश कर दिया। डैश डैश का मतलब कि काल्पनिक है। अगर ये ना होता तो ऐसे जाता, ठीक है? इसका मतलब सतह दो है, तो इसका मतलब क्या है कि जब ये बाहर निकलेगा ये वाला, ये जो ब्लैक लाइन आगे जा रही है, इसका मतलब ये भी अपने रास्ते से भटकेगी, सीधे नहीं जा सकती। या तो नीचे झुक जाएगी या तो ऊपर। कैसे पता चलेगा कि नीचे झुकेगा या ऊपर? उसके लिए अब सतह दो देखो किधर गोला बना रहा है। सतह दो किधर गोला बना रहा है, देखो जरा तो। सतह दो लाल वाला लाइन इधर की ओर बन रहा है कि नहीं? ओ पूरा फील करा रहा हूं दोस्तों,
देख लो गोला कहाँ बन रहा है दोस्तों, इस तरफ बन रहा है। इसको थोड़ा और बड़ा कर दें, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, ये देखिए, तो इस तरफ गोला बन रहा है। तो ऐसे तो देखा जाए तो सेंटर यहाँ दिख रहा है, लेकिन हम मान के चलते हैं सेंटर यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मान लेते हैं C2। क्या मान लेते हैं दोस्तों, C2, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी जो होगा वक्रता त्रिज्या हो जाएगी ये, और इसे बोल देंगे इस बार R2 कह देंगे। क्या कह देंगे, R2। तो सतह 2 के लिए, सतह 2 के लिए, सतह 2 कौन है, ADC, ADC। सतह 2 के लिए क्या मिला आपको, सतह 2 के लिए आपको C और C डैश क्या है, C और C2 क्या है आपका, R2 है। C से लेके C2 के बीच की दूरी क्या है, R2 है। और इसका इमेज कहाँ बना है, इमेज सतह 2 के हिसाब से, सतह 2 के हिसाब से इमेज कैसे बनेगा, देखिए आप समझाता हूँ। जब यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिल गया, तो यहाँ से जब एक लाइन ऐसे डालोगे तो इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। अब इस लाइन से पता चल जाएगा कि ये झुकेगा नीचे की तरफ या ऊपर उठेगा। तो आपको पता है ना कि जब कांच से हवा में जाएगी, ये लाइट जो ब्लैक वाली दिख रही है, कांच से जब हवा में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। अभिलंब से दूर होने का मतलब इस नीले वाले से दूर हो जाएगी। तो अगर मैं उधर कर दूंगा तो चिपक जाएगी। दूर करने का मतलब और ज्यादा इधर नीचे ले आना। समझ आ रही मेरी बात है। इसका मतलब ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये नीचे की तरफ आ जाएगी। किधर आ जाएगी, नीचे की तरफ, और यहाँ बन जाएगा इसका इमेज। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, इमेज बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका आ जाएगा गुरु C से CI, C से CI क्या है, ये इमेज हो जाएगा। और इस इमेज को असली इमेज यानी ओरिजिनल इमेज कहेंगे, जो होगा V। समझे, इसे बोलेंगे V। आप समझ आए मेरी बातें, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर यहाँ तक क्लियर हो, डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अगर डायग्राम क्लियर हो गया होगा तो इसमें आप देखोगे तो बुक में देखोगे तो इतना सारा तामझाम नहीं दिया रहता है। गोला सोला बना के आपको समझाने के लिए मैंने किया है, ठीक है। बाकी तो सब दिया रहेगा, बाकी जितना आपको दिख रहा है सब दिया रहेगा। आप चाहो तो ये जो डैश डैश वाला अभिलंब किया हूँ इसे आप हटा सकते हो। यहाँ से ऐसे दिख रहा है, लाल वाले को हटा सकते हो आप ऐसे। अब बताओ, लग रहा है ना बुक वाला, लगने लगा बुक वाला, पक्का। तो आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो एक चीज नोटिस करो। अब यहीं से आएगा आपका जो मैंने बताया था ना, यहाँ पे थंबनेल दिख रहा है, इसका फार्मूला यूज होगा। अब आपसे एक सवाल करता हूं कि जब ये सतह 1 पे अगर चेक करो, सतह 1 पे, इस सतह 1 के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो जो तुम्हारा प्रकाश था वो हवा से कांच में घुसा था। सतह 1 पे जहां पे इस पॉइंट पे अपवर्तन हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, हवा से कांच के अंदर गया है, वायु से कांच के अंदर। ध्यान से देखो, सतह 1 के लिए, ठीक ना, सतह 1 के लिए। अब ये सब आपको समझाने के लिए लिखा हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपका डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक ना। सतह 1 के लिए अगर देखा जाए तो सतह 1 के लिए क्या हुआ है, आपका प्रकाश की किरण किधर गई है, वायु से, यहां पे लिख दो, वायु से कांच में प्रवेश की है। इस तरह लिखना थोड़ा, ताकि एग्जामिनर खुश हो, ठीक है। अब जब वायु से कांच में जाती है, जब वायु से कांच में जाती है, इस लाल वाले को अगर भूल जाओ तो ये ब्लैक वाला कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरह दिख रहा है कि नहीं। क्या ये डेरिवेशन नहीं कराया हूं मैं इस तरह का, हाँ या ना में जवाब चाहिए, कराया हूं ना। इसका फार्मूला क्या निकला था बताओ, जब हवा से कांच में गया था तो याद करो। अगर फार्मूले को देखो तो याद होगा आपको, N2 बटा V माइनस N1 बटा U बराबर N2 माइनस N1 बटा R। यही फार्मूला था कब, जब हम वायु से कांच में गए थे, यानी सतह 1 में, वहां पे डेरिवेशन में। तो ये चीज लिखना। अगर तुम्हें देखो ज्यादा कंफ्यूजन हो तो मैंने बोला ना कि ट्रिक दूंगा। ट्रिक में क्या करना, डायग्राम ध्यान में रखना। क्या करना, डायग्राम ध्यान में रखना, और पहला जो मैंने लिखा इसे ध्यान में रखना। यहाँ तक क्लियर है। इतना के बाद क्या करना है, ध्यान से समझो। सतह 1 पे देखो तुम्हारा प्रतिबिंब ये है V, तो सतह 1 के लिए V क्या है, सतह 1 के लिए प्रतिबिंब कौन है, V है या V डैश, तो आप कहोगे V डैश। तो इस V को हटा करके क्या लिख दोगे, N2 बटा V डैश माइनस N1, U का मतलब वस्तु, वस्तु इसमें सतह 1 के लिए U ही है, तो चलो जैसा वैसे रहने दो, N2 माइनस N1। R क्या, वक्रता त्रिज्या, सतह 1 के लिए वक्रता त्रिज्या क्या है, R1 है, तो यहाँ पे लिख दो R1। चिन्ह उन्हें कुछ मत करना, क्योंकि चिन्ह अपने आप वो सेटल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम फार्मूला डायरेक्ट उठाया है ना। समझ रहे हो मेरी बातें। अब ये हो गया तुम्हारा समीकरण नंबर 1। अब बताओ यहां तक समझ आया। अब यही जस्ट काम करना सतह 2 के लिए। तो सतह 2 के लिए देखा जाए तो शुरुआत यहां से हुआ, दिख रहा है, यहां से प्रकाश की किरण जा रही है, यहां से, ये पॉइंट दिख रहा है, यहां से प्रकाश की किरण जा रही है, अभी कांच में है, अब कांच से किस में घुस गई, वायु में। इसका मतलब सतह 2 में देखा जाए तो प्रकाश की किरण का क्या हो रहा है, कांच से वायु में जा रहा है। सतह 2 में अगर देखो तो सतह 2 के लिए तब का कांच से वायु में प्रकाश की किरण जा रही है। तो इस फॉर्मूले को उल्टा कर देना, जब कांच से वायु में जाना तो इसको उल्टा कर देना, N2 की जगह N1 कर देना,
भी लिखना, माइनस लिखना, n1 की जगह n2 कर देना, u लिखना बराबर n2 की जगह पे n1 माइनस n1 की जगह पे n2 बटा r। अब बताओ यहाँ तक समझ आया? शायद इसके नीचे आपको ना दिखे इसलिए मैं मिटाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो n1 भी क्या है? प्रतिबिंब। तो यहाँ पे प्रतिबिंब आपका भी है या भी डैश? तो सतह 2 के लिए प्रतिबिंब भी है। क्या है? भी डैश। भी डैश तो काल्पनिक वाला था सतह 1 के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भी माइनस n2 बटा u, u यानी वस्तु। अब इसके लिए वस्तु कौन होगा? सतह 1 के लिए वस्तु तो ये है u, तो इसके लिए कौन होगा? इसके लिए सतह 2 के लिए वस्तु जानते हो कौन होता है? जो प्रतिबिंब इसका बना है ना सतह 1 का, सतह 1 का जो प्रतिबिंब है वही सतह 2 के लिए वस्तु का काम करता है। तो यहाँ पे u हटा करके क्या कर देना? भी डैश कर देना। क्या कर देना? भी डैश कर देना बराबर n1 माइनस n2 बटा r1 की जगह पता ही है, r की जगह क्या हो जाएगा? r2। सतह 2 के लिए वक्रता त्रिज्या क्या है? r2 है। यहाँ पे देखो, समझ आई मेरी बातें? अब यहां तक आपका हो गया, तो इसे कह देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 हो गया। अब इसे जल्दी से जोड़ देंगे, हमारा फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है दोस्तों? हो गया। अब दोस्तों समीकरण 1 समीकरण 2 कैसे आए ये तो पता चल गया। आपने नोटिस किया रे डायग्राम में जितना समय लगा उतना डेरिवेशन में समय नहीं लगा। नोटिस किया कि नहीं? इसका मतलब जब आप एग्जाम में करेंगे तो आप इसको 5 मिनट में ही कर लेंगे। समझ आया मैंने क्यों बोला था शुरू में कि 5 मिनट में समझ आएगा? क्योंकि रे डायग्राम में समझा रहा हूं आपको तो उसमें तो वक्त लगेगा ना, लेकिन कैलकुलेशन देखो कितना ईजी है कि नहीं? अब जब समीकरण 1 समीकरण 2 प्राप्त कर लेना तो उसके बाद क्या करना? इन दोनों को जोड़ देना, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देना। तो बराबर का चिन्ह लगाओ, लेफ्ट वाले लेफ्ट की तरफ जोड़ो, राइट वाले को राइट वाले की तरफ। तो यहाँ पे ये है क्या है? n2 भी डैश माइनस n1 u, फिर प्लस होगा। अब इसको लिखो n1 भी माइनस n2 भी डैश बराबर ऊपर में क्या है? n2 माइनस n1 r1 माइनस सॉरी प्लस है ना, जोड़ रहा है ना, n1 माइनस n2 बटा r2। यहां तक क्लियर है? अब देखो माइनस में n2 बटा भी डैश प्लस में n2 बटा भी डैश, निपट गया। बचा क्या? माइनस n1 बटा u प्लस n1 बटा भी। तो क्यों ना हम इसको प्लस वाले को पहले लिखते हैं, n1 बटा भी माइनस वाले को पीछे कर दें, n1 बटा u बराबर यहाँ क्या बचा? n2 माइनस n1 और यहाँ n1 माइनस n2। लगभग ये दोनों सेम है, बस फर्क क्या है? अगर पलट जाए तो यहाँ n2 पहले है n1 पीछे है, और यहाँ उल्टा हो गया है। अगर n2 को पहले कर दे और इसको पीछे तो हमारा काम हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा? माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? माइनस। जैसे ही तुम माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा प्लस में। देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, n2 माइनस n1 है ना, जैसे ही तुम इसे माइनस कॉमन लोगे मेरे भाई, माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? n2 पहले हो जाएगा और n1 पीछे चला जाएगा, बटे r2 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ भी n2 माइनस n1, यहाँ भी n2 माइनस n1, तो कॉमन ले लेंगे। तो n1 बटा भी n1 बटा u बराबर n2 माइनस n1। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बाहर आ गया तो ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब यहाँ तक अगर आप देखो तो ये आपका लेंस मेकर फार्मूला प्रूफ हो चुका है। बहुतों को लगे हाँ झूठ बोल रहे हैं, अभी कहाँ हुआ है, ये हो चुका है। अब थोड़ा सा काम क्या करेंगे, जहां ऊपर में देखो n1 है n1 है n2 n1 है ना, तो दोनों पक्षों में ये ऊपर बटे के ऊपर वाले को अंश कहते हो ना, न्यूमरेटर। तो यहाँ पे ऊपर में क्या करो, n2 से, ध्यान से समझना, n2 कह रहे सॉरी, n1 से सभी में डिवाइड कर दो। अगर तुम n1 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n1 बटा भी माइनस n1 बटा u बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? n2 बटा n1 माइनस n1 क्या हो जाएगा? 1/r1 माइनस 1/r2। अब बताओ n1 से n1 कटेगा तो 1 बचेगा, 1/v, n1 से n1 कटेगा तो 1/u बराबर n2 बटे n1 को n लिखा जाता है, पिछले वीडियो बता चुका हूँ। n1 से n1 कटेगा तो 1 आएगा, यहाँ क्या आ गया? 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया कंप्लीट। अब 1/v माइनस 1/u को आपको पता ही होगा, f लिख सकते हो, इसके जगह पे क्या लिख सकते हो? f। क्या लिख सकते हो? 1/f लिख सकते हो, तो 1/f इज इक्वल टू इतना आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू इतना, 1/f इज इक्वल टू इतना। अब बताओ प्रूफ हुआ कि नहीं? लेंस मेकर फार्मूला क्लियर। चलो आते हैं अगले डेरिवेशन पे। अब दोस्तों लेंस मेकर फार्मूला अच्छे से प्रूफ करने आ गया दोस्तों। अब हम लोग खगोलीय दूरदर्शी का चित्र और इसका डेरिवेशन करेंगे दोस्तों। अगर आप इसको किसी के जरिए तैयार भी किए होंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं उसे छोड़ के आप इसी टेक्निक को फॉलो करोगे। जानते हो ऐसा क्यों?
क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत आती है डायग्राम बनाने में बहुत लोग को, और डायग्राम बनाने के बाद जो वैल्यू कहाँ पे यू ई होगा, कहाँ पे एफ ओ होगा, कहाँ पे एफ ई होगा, ये चीज भी लिखने में बहुत लोग को दिक्कत होती है। एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा और ऐसा नहीं लगेगा कि रट रहे हो, ऐसा लगेगा अरे यार इसको तो कितना आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, ये बात आपको पता होगा। खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है कि खगोल वस्तु मतलब जैसे कि सूरज, तारे, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, ये सब खगोलीय पिंड, बहुत दूर की वस्तु को जब हम यहां से देख रहे हैं नॉर्मल तो बहुत छोटा दिख रहा है, तो हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, ताकि टेलीस्कोप क्या करता है, उस वस्तु को पास ले आके हमें दिखाता है। समझ आ रही मेरी बातें? अनंत रखी दूर स्थित वस्तु को हमें पास ले आकर के उसका प्रतिबिंब बना करके दिखाता है। तो देखिए होता क्या है, खगोलीय दूरदर्शी में होता क्या है, दो लेंस का इस्तेमाल होता है। एक लेंस होता है अभिदृश्यक लेंस और एक होता है नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस जहां पे आप अपना आंख रख करके ऐसे टुकुर टुकुर देखते हो। समझ आ रही मेरी बातें? तो बनाने का टेक्निक समझो पहले क्या करना। जब एग्जाम में आए तो सबसे पहले इधर वाले लेंस को बनाना, बड़ा वाला लेंस। आपको पता होना चाहिए खगोलीय दूरदर्शी में इधर का लेंस अभिदृश्यक बड़ा होता है और जिधर से आप देख रहे हो उधर छोटा होता है। अरे यार टेलीस्कोप नहीं देखा है क्या, ऐसे करके रहता है, देखे होगे टेलीस्कोप यहाँ बड़ा रहता है और इधर की तरफ छोटा रहता है जिधर से देखा जाता है। सही बोला कि नहीं? तो डेरिवेशन तो एकदम बच्चों जैसा है यार, थोड़े से में हो जाएगा, बस डायग्राम समझना। डायग्राम में जितना समय लूंगा उतना डेरिवेशन में नहीं लूंगा। देखा था ना लेंस मेकर में, उसी तरह यहाँ सबसे पहले जब यहां तक बना लेना, तो ये देखो ये जो रेड कलर की लाइनें आ रही है दो, ये कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है। कहां से दोस्तों? ये जो वस्तु रखी गई है ये अनंत पे रखी गई है। कहां पे? अनंत पे। इसका नाम दे देते हैं ए और बी। ध्यान से सुनते जाना। और ए आपका जो अभिदृश्यक लेंस है, यहाँ पे क्या है, जो ओ पॉइंट है, ये आपका प्रकाशिक केंद्र होता है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब यहाँ से ए लाइन तो निकल गई भाई, प्रकाशिक केंद्र से सीधे चली जाएगी। लेकिन ये वाली जो लाइन होगी रेड वाली, ये जैसे ही यहाँ से देखिए आएगी तो क्या होगी, हल्का झुक जाएगी। हल्का से क्या हो जाएगी, ये झुक करके आगे की ओर बढ़ेगी। ठीक है, तो ध्यान देना, एकदम अच्छे से बनाना एग्जाम में, ताकि डायग्राम देख के ही टीचर आपका खुश हो जाए। तो जब इसको इस तरह से झुकाओगे तो देखो, जिस जगह पे, ध्यान से समझना, जिस जगह पे इमेज बना दिख रहा है ये पॉइंट, इसी जगह पे, इस पॉइंट पे, ये देखो जहां पे इमेज बना है, इसको नाम दे दोगे ए और इसको दे दोगे बी। इसे नाम दे दोगे A1, इसे नाम दे दोगे B1। बताओ यहां तक पक्का समझ आया आपको? आगे देखो, ये बात तो आपको 10th क्लास से ही पता होगा, जब ये 6 कंडीशन इसके इमेज का पढ़ते हो, तो जब अनंत से कोई वस्तु आती है तो बनने वाला प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है और कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है, फोकस। यानी ये जो लाल वाला प्रतिबिंब बना है, ये इस पॉइंट पे बना है और इस पॉइंट को कहेंगे एफ, यानी फोकस। अब एक सवाल करना चाहूंगा, ये जो प्रतिबिंब बना है किसका है? अभिदृश्यक वाले का है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और नेत्रिका लेंस को आई लेंस कहते हैं। ठीक ना? तो ये जो अभिदृश्यक लेंस है उसका ये फोकस है, इसका ये फोकस है, इसलिए यहां लगा दोगे ओ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, यहां तक समझे? अब उसके बाद मजा आएगा, जानते हो क्या? अब तुम लेंस दूसरा वाला रखना। दूसरा वाला, बहुत लोग गड़बड़ क्या करते हैं पता है, एक वाला लेंस वो दोनों रख देते हैं, और दोनों जब एक वाला रख देते थे यहाँ तक अपने मन से खींच के लाते हैं, लाइन दाखत पचा जाता है लाइनिया यहाँ पे। समझ आया? अब यहाँ पे तुम्हारे हाथ में स्टेयरिंग है, अब अपने मर्जी से लेंस को आगे पीछे कहीं भी रख सकते हो अपने इस लाइन के हिसाब से। तो अब देखो यहाँ पे मैं एक लेंस रख रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे मैं एक, ये देखो लेंस ले लिया, और इस लेंस की साइज क्या है, इस वाले लेंस से छोटी है, और ये क्या है, नेत्र नेत्र लेंस है दोस्तों। इधर से क्या करते हो आप, इस वस्तु को देखोगे, यहाँ पे ये आपका आंख है, टुकुर टुकुर झांक रहे हो। समझ आ रही मेरी बातें? अब इसको तुम देखते हो, तो अब देखना ध्यान से होता क्या है, बड़ी गहराई से सुनना। इसका मतलब यहां से लेके ओ से लेकर के A1 की दूरी, ओ से लेके A1 की दूरी क्या हो गई तुम्हारी, इस ओ से लेकर के A1 की दूरी यहाँ पे लिख दो, साइड में कहाँ लिख दो, यहाँ पे ओ से लेके A1 की दूरी क्या हो गई, फोकस दूरी हो गई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये क्या है, फोकस पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, फोकस दूरी। इसे बोलोगे स्मॉल f और लगा दोगे ओ। यहाँ तक क्लियर है? जैसे जैसे बताते जाओ समझते जाना। फिर उसके बाद क्या होगा, अब तुम्हें क्या चाहिए कि इस लेंस पे अब ये जा रही है टकराने। ठीक है, तो करना क्या है तुम्हें कि अब इस लेंस की वजह से इमेज बनाना है, तो तुम करो क्या, यहाँ से ये जो लाइन है, ये वाला पॉइंट, यहाँ से एक ऐसे लाइन खींच लो, डैश 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 डैश। ठीक है, यहाँ से या फिर ऐसे खींच लो, इस तरह से। देखा? अब यहाँ से ये टकराएगा तो इस तरह से कुछ निकल जाएगा, हाँ या ना? ये पॉइंट टकराएगा यहाँ पे, ये निकल जाएगा इस तरह, ये वाला टकराएगा तो ओ इस तरह निकल जाएगा। समझ आया? अब ये तो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है लाइन, हाँ
कर लो बात, ये तो उधर जा रहा है और उधर जाके ऐसे फैलते जा रहा है, ओ फैलते जा रहा है, तो इमेजेबल नहीं बनेगा। तो हम कल्पना करेंगे, काश यार ये पीछे आया होता लेनिया, मजा आ जाता। काश यार ये पीछे आया होता लेनिया। अगर देखो तो इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब था ए डैश बी डैश, ये वाला प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब किसका था? इस लेंस के लिए था ना। और ये जो प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए, यही प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का काम करने लगता है। किसका? वस्तु। यहां से यहाँ की जो दूरी होती है वो यू हो जाती है, और किसकी है? इस नेत्र लेंस की। तो नेत्र लेंस को आई लेंस कहते हैं, तो आई का पहला अक्षर ई लगा देना यहाँ पे, तो यू ई हो जाएगा। समझ आया? अब यहां से तुम्हारी लाइन पीछे भगाओ, रोने का। अब रोना शुरू करो। काश ये पीछे की ओर आया होता, ऐसे, कैसे, ऐसे, कैसे 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 कैसे, यहाँ पे आकर के मिल जाएगा। समझ आया? जब यहाँ पे आके मिल जाएगा तो जिस पॉइंट पे मिलेगा यहाँ पे आ जाएगा इसका ये इमेज। अब आपसे एक सवाल करूं, जिस पॉइंट मान लो यहाँ पे आ गया है, मान लो यार, मानने में क्या जाता है, इस जगह पे आ गया है, ठीक है ना। अब इस जगह पे इसका इमेज बन गया है, तो इस वाले इमेज को नाम दोगे A2 B2, ठीक। और ये जो प्रतिबिंब बना है यहां से लेके यहां तक का जो प्रतिबिंब बना है, ठीक है, तो ये प्रतिबिंब किसका है? ये नीला वाला प्रतिबिंब किसका है? नीले नीली आंखें, कुछ याद है? नेत्रिका लेंस का है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब लगा दोगे VE। बताओ यहाँ तक समझ आया? यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कौन है? A2 से लेकर के, इसको क्या दे दो नाम? O डैश, ठीक है। A2 से लेके O डैश, A2 से लेके, A2 से लेके O डैश, A2 से लेकर के O डैश की दूरी क्या है? A2 से लेके O डैश की दूरी क्या है? ये है आपका VE, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। और आपका कहाँ गया? A1 से लेके O डैश की दूरी, A1 से लेके O डैश की दूरी क्या है? वस्तु है, ये देख लीजिए। समझ आया? अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये बात तो आपको लिख ही दिया हो यहाँ पे, इस वाले लेंस से लेके यहां तक FO तक क्या है आपका? फोकस दूरी। इतनी बात बताइए, आपको समझ आया कि नहीं? पक्का ना? क्रिया खा के एकदम पक्का? तब आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक आपको एकदम क्लियर है तो आपसे एक सवाल करूंगा, उसका ध्यान से समझना। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? खगोलीय दूरदर्शी से आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है? आवर्धन बराबर होता है m बराबर होता है बीटा बटे अल्फा। अब बीटा क्या है, अल्फा क्या है जान लो। पता नहीं, बात आपको बताएगा कि नहीं कोई, ठीक ना। बीटा होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, ठीक है, ध्यान से समझना। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। और अल्फा क्या होता है? वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। तो वस्तु कौन है? ए है, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे है। और आपकी आंखें कहाँ पे है? लेंस पे। तो अनंत तो बहुत दूर हो गया ना, तो पहला जो कोण बन रहा है वो यहां पे बन रहा है, इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। तो अब इतना दूर है वस्तु, हो चंद्रमा इतना दूर, और ये आपका लेंस, लेंस दोनों है पुचक पुचक बहुत नजदीक। तो उतना दूर के लिए डिस्टेंस क्या मायने रखेगा? छोटा सा नहीं ना। तो क्यों ना हम पहला दर्शन कोण इसे ही मान ले। समझ आया? तो ए वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण ए होगा अल्फा। और अगर ये अल्फा है तो ये भी अपने आप अल्फा हो जाता है, बात पता है, शीर्षाभिमुख कोण है। ध्यान से सुनते जाना। अब बीटा क्या है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, तो अंतिम प्रतिबिंब यही है ना, तो इसका कोण कहाँ बनेगा? ध्यान से समझना। इसका कोण यहाँ पे लेके जाएंगे, यही है ना वस्तु, यहाँ पे प्रतिबिंब जो बना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन इस तरह से खींचते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचते हुए जा रहे हैं, देखो सीधा जा रहा है ना, ये देखो जा रहा है, और ये भी तो यहीं आके मिलेगा ना। समझ आए मेरी बात है? तो यहाँ पे जो कोण बना ये वाला, इसे कहते हैं बीटा, ठीक है दोस्तों। अब तुम्हें अल्फा और बीटा मिल गया ना, तो दो ट्रायंगल को देखना ध्यान से, देखोगे पक्का ना? अल्फा वाले को देखो, अल्फा, अल्फा, ये वाला दिख रहा है आपको? A1 B1, यहाँ पे अल्फा, ठीक है। देखो अभी है ओ, अबे खोजो, तुम खोजो, तुम्हारा काम है कि ये कहाँ पे दिख रहा है। देखो यहाँ पे O, ये पॉइंट कौन सा है? A1 B1, देखा। अब यहाँ पे देखो अल्फा का, अल्फा इतना छोटा कोण है मेरे भाई ना, अल्फा, ध्यान से समझना, अल्फा इतना छोटा कोण है कि तुम चाहो तो टेन अल्फा को अल्फा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? टेन अल्फा को अल्फा। और टेन अल्फा को फार्मूले में अगर लिखोगे तो पता ही है, टेन अल्फा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कौन है? ये है ना। तो लंब क्या हो जाएगा दोस्तों? ए डैश बी डैश। आधार कौन है? आधार ओ ए डैश नहीं है यार, A1 B1 है।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा A1। यहाँ तक क्लियर है। वैल्यू पुटअप करते हैं। टेन अल्फा को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो सूक्ष्म कोण हेतु। तो यहाँ पे टेन अल्फा की जगह हो जाएगा अल्फा A डैश B डैश ना मालूम मुझे AO1 OA1 कितना है FO, ये हो गया FO। अल्फा का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे रख देंगे पुचुक, यहाँ पुचुक, अल्फा को हटा के रख देंगे पुचुक, समझे। उसी तरह बी निकालते हैं, बीटा सॉरी। तो हमें पता है कि सूक्ष्म कोण बहुत छोटा है, इसलिए हम क्या लेंगे, टेन बीटा को मैं बीटा लिख सकता हूं। टेन बीटा को क्या लिख सकता हूं, बीटा लिख सकता हूं। तो ध्यान से समझना, ये बात आपको पता है कि टेन बीटा। अब बीटा वाले का कोण देखो, जो दिखाऊंगा वही देखना, जो दिखाऊंगा वही देखना। ये वाला पॉइंट कौन है, ए डैश, और ये क्या है वो, और ये है बी डैश, ब्लैक डैश 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 डैश। फिर उसके बाद रेड ए डैश, सॉरी A1 B1, और यहाँ पे क्या है बीटा, ये है ओ डैश। दिखा ये वाला कोण, ये वाला दिखा, ट्रायंगल दिख गया। अब पता ही है लंब क्या होगा आपका A डैश B डैश, आधार क्या होगा आपको पता है OA1 O डैश। यहां तक क्लियर है। यहाँ पे O डैश A1 है, O डैश A1, यहां तक क्लियर। वैल्यू रखिए, इसका वैल्यू ना मालूम O डैश A1 A1 O डैश, इससे चाहो तो O डैश A1 लिख सकते हो, O डैश A1 लिख सकते हो। कितना है UE, ये हो गया UE। अब ये वस्तु है तो वस्तु हमेशा नेगेटिव में होता पता ही है। अब हमारे पास क्या हो गया, समीकरण 1 समीकरण 2, समझ आया। ये किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब ये सब हटा दूं भैया, नहीं हटाओ, डर रहे हो, चलो अच्छा नहीं हटाता हूं। बहुत लोग कहते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय नहीं छोड़ते सर, लीजिए बाबू ले लीजिए। हो गया, आगे बढ़े, हो गया, मिटा दें, छाप लिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जब यहां तक हो जाएगा तो यम का वैल्यू आपके पास है, यम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। तो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों, बीटा का वैल्यू भैया बीटा A1 B1 माइनस UE डिवाइडेड बाई अल्फा का वैल्यू कितना है A1 B1 FO। निपट गया ऊपर से ऊपर, बचा क्या आपके पास, m इज इक्वल टू, ऊपर में क्या बचा, कुछ नहीं तो 1, नीचे में UE। अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे में FO। जब बटे के नीचे होता है पलटी मार जाएगा, मालूम है कि नहीं समझे, समझो। 1 बाई माइनस UE इंटू 1 बाई FO है ना, तो पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा FO बटा 1। तो कुल मिला के आ जाएगा आपका FO बटा UE चिन्ह माइनस का। हो गया प्रूफ, मजा आया, क्लियर हुआ। देखा कितना आसान तरीके से आपका खगोलीय दूरदर्शी क्लियर हो गया। अब आती है बारी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आप खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि सेम है, सिमिलर है। अगर आपको लगे कि नहीं है सेम, आप झूठ बोल रहे हैं। आप तो बोले थे एक ही वीडियो में पूरा रे ऑप्टिक्स आप करा देंगे, तो देखिए मैंने करा दिया, लेंस मेकर हो गया, खगोलीय दूरदर्शी हुआ, तो खगोलीय सूक्ष्मदर्शी अपने आप आपको समझ आ जाएगा। आप ट्राई करके देख लेना, अगर नहीं क्योंकि देखिए समय बहुत कम है, इसलिए प्लीज मेरी बात को समझिए, ठीक ना। हर चीज को कवर कर रहा हूं मैं जितना हो सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है प्रिज्म। प्रिज्म जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थंबनेल भी दिख रहा होगा, अभी वीडियो के एंड स्क्रीन में जरूर दिखेगा आपको, ठीक है। इसके बाद आता है उत्तल गोलीय पृष्ठ, ये भी करा चुका हूं। F1 F2 इजिकल टू x डैश वाला, यहाँ पे दिख रहा होगा x डैश इजिकल टू FF डैश वाला। उसके बाद दिख रहा होगा आपका संपर्क लेंस वाला। तो कुल मिला के लगभग तो हो गया ना रे ऑप्टिक्स, क्या और कुछ बचा है। बताइए दोस्तों, मानते हो ना बात कि लगभग पूरा रे ऑप्टिक्स क्लियर कर दिया मैंने। दोस्तों इसे जल्दी से प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए कि इस वीडियो के बाद आधे घंटे के अंदर आपको ये पूरा प्रिपेयर हो जाए, ताकि आपका ये पूरा रे ऑप्टिक्स क्लियर हो जाए दोस्तों। तब मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।